हाय गाइस, आज के वीडियो में चलिए जानते हैं कि कैसे डोपामिन क्रिएशन हमारे मस्तिष्क में बढ़ता है। तो हमने पिछले वीडियो में जाना कि कैसे हमारे मिडिल सेक्शन में डोपामिन का क्रिएशन धीरे धीरे बढ़ता है। तो ये उत्तेजना पैदा कैसे होती है? जैसे आप जानते होंगे, जैसे आप अच्छा खाना खा रहे हो, ज़्यादा सो रहे हो, आप वीडियो गेम्स खेल रहे हो, आप पॉर्न्स देख रहे हो, आप वीडियोज़ देख रहे हो बहुत ज़्यादा, तो इससे क्या होता है, मन में बहुत अच्छा सेंसेशन फील होता है, जिसकी वजह से डोपामिन बहुत ज़्यादा रिलीज होने लगता है। ठीक है, तो वो डोपामिन अगर बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाए तो वो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है, हमारे बॉडी के लिए वो अच्छा नहीं होता है, हमारे मूड स्विंग्स होते रहते हैं, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं अगर डोपामिन का सिक्रीशन अगर हद से बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट तरह के केमिकल्स होते हैं जिनको डोपामिन रोकता है। ठीक है, जिनका निकलना हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे रात को लाइट ऑफ करते ही नींद कैसे आ जाती है। 90-95% लोगों को क्या है, रात में लाइट ऑफ करते ही विदिन 10 to 15 मिनट्स नींद आ जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारे मस्तिष्क में एक मेलाटोनिन नाम का एक केमिकल सिक्रीट होता है, वो एक हार्मोन होता है जो सिक्रीशन होता है रात के टाइम जब लाइट ऑफ रहता है तब। लेकिन अगर आप उसी वक्त स्मार्टफोन देखते हो, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग करते हो, ठीक है, वीडियोस देखते हो, तो क्या होता है, दिमाग को ये सेंसेशन जाता है कि अभी रात नहीं हुई है। ठीक है, अभी रात नहीं हुई है, अभी तुम जागे रहो, अभी तुम वीडियोस देखो, मजे लो। तो अच्छा अच्छा हार्मोन रिलीज होता है, डोपामिन सेक्रीशन होता है, तो इससे मेलाटोनिन का सेक्रीशन कम होने लगता है और जिसके वजह से आपको नींद नहीं आती। तो इसके वजह से बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मुझे रात में नींद नहीं आती, या रात का जो स्लीपिंग टाइम होता है, सोने का जो टाइम होता है, वो काफ़ी हद तक कम हो गया है। इसका मोस्ट ऑफ द टाइम रीज़न यही होता है कि वो सही टाइम पर खाना नहीं खाते, सही टाइम पर सोते नहीं हैं। तो ऐसी चीज़ें अगर आप बार बार करोगे ना, तो वो एक हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि डोपामिन जो होता है ना, वो हमारे हैबिट को क्रिएट करता है, वो हमारे हैबिट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो अगर आप गलत समय पर गलत चीज़ करोगे जस्ट टू प्लीज योर माइंड एंड योर बॉडी, तो वो आपका एक गलत तरीके से एक बैड हैबिट फॉर्मेशन हो जाता है, जिसका लॉन्ग टर्म में जाकर एक कंपाउंडेड इंपैक्ट पड़ेगा, आपका हेल्थ उससे इंपैक्ट होगा, आपका हेल्थ खराब की तरफ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके मस्तिष्क में डोपामिन का सिक्रीशन कम होता है, बहुत कम होने लगता है, तो आपको पार्किंसंस डिजीज होने के चांसेस होते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा होता है तो मैनिया जैसे डिजीज से भी आप ग्रसित हो सकते हो। तो इसको मॉडरेट लेवल में रखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो जैसे कैसे हम डोपामिन के रिलीज को मॉडरेटली बढ़ा सकते हैं, ठीक है, जिससे हमारा मस्तिष्क अच्छे से काम करे, हमारा बॉडी अच्छे से काम करे और ज़्यादा मूड स्विंग्स ना हो। तो उसके लिए क्या कर सकते हो आप? उसके लिए आप फर्मेंटेड फूड ले सकते हो, जैसे दही ले सकते हो। ठीक है, आप प्रीबायोटिक्स ले सकते हो, प्रोबायोटिक्स ले सकते हो, इससे भी आपका डोपामिन सेक्रीशन लेवल मेंटेन रहता है। ठीक है, फिर आपका क्या, बहुत खुश हो सकते हो। ठीक है, अच्छी जगह जा सकते हो जिससे आपको बहुत अच्छा फीलिंग हो, नेचर के साथ घुल मिल सकते हो, अच्छी अच्छी जगह जाओ, घूमो, एक्सपीरियंसेस लो, उससे भी अच्छा खासा डोपामिन का सेक्रेशन होता है। ये रिसर्च में पाया गया है कि आप जितना ज़्यादा घर के अंदर बैठे रहोगे, आप बाहर नहीं निकलोगे या सनलाइट नहीं लोगे, तो आपका क्या होगा, आपका बॉडी में धीरे धीरे डोपामिन का सिक्रीशन कम होने लगेगा। ठीक है, तो डोपामिन का सिक्रीशन बढ़ाने के लिए सनलाइट, सुबह का सनलाइट बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो सनलाइट में रहना, विटामिन डी को लेना हमारे बॉडी को बहुत अच्छा फील कराता है। विटामिन डी से डोपामिन का सिक्रीशन भी बढ़ता है। ठीक है, और आप हैप्पी फील करते हो। अगर आप घर में बैठे रहोगे तो आप बोर फील करोगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा बोर हो जाओगे। तो एक लेवल तक सोना या एक जगह रहना अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बाद आपको अच्छा नहीं लगेगा। जैसे कि अगर आपका कोई पसंदीदा डिश है, लेट्स सपोज आपको पूरी सब्जी बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो कैसा हो अगर आपको कंटिन्यूस 10 दिन तक पूरी सब्जी दिए जाए, 1 महीने तक पूरी सब्जी दिए जाए, तो आपको कैसा लगेगा? आपको एक टाइम पर लगेगा ना कि अब अच्छा नहीं लग रहा, मुझे कुछ और खाना है। अब मुझे चावल दाल भी खिला दो तो भी चलेगा, लेकिन मैं ये पूरी सब्जी नहीं टच करूंगा। ऐसा फीलिंग आता है ना मन में? क्यों आता है? क्योंकि जो डोपामिन सिक्रीशन होता था स्टार्टिंग में पूरी सब्जी खाने का, ठीक है, या फिर एक इंटरवल के बाद खाने का, तो वो बंद हो जाता है। ठीक है, तो आपको अच्छा नहीं लगता, आपको बोर फील होता है। तो आपको स्टिमुलेशन के लिए कुछ और चीज़ें आपका दिमाग मांगता है कि कुछ और चीज़ करो जिससे स्टिमुलेशन हो, कुछ और चीज़ें करो जिससे आपको अच्छा फील हो। ठीक है, तो ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, आप गाने भी सुन सकते हो। ठीक है, म्यूजिक में बहुत सारे राग होते हैं। ठीक है, आपको पता है क्लासिकल म्यूजिक में बहुत सारे राग होते हैं जिनको सुनने से बहुत अच्छा फील होता है। तो म्यूजिक सुनने से भी आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपके डिप्रेशन दूर भाग जाएंगे। ठीक है, तो इस सब चीज़ों से आपको समझना पड़ेगा। मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं ना, जिनके अंदर बीमारियां होती है, डिप्रेशन होता है, उनके अंदर भी एक प्रॉब्लम होती है, जैसे ADHD के नाम से जानते हैं, जैसे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये बच्चों में होता है
ये किस तरह से आता है? जनरली हम लोग जब बहुत ज़्यादा डिप्रेस होते हैं, बच्चे लोग जब अपने सिचुएशन के वजह से, इन्वायरमेंट के वजह से या लोगों की वजह से डिप्रेस्ड होने की वजह से ये ADHD बच्चों में कॉमन होता है, ठीक है। तो उन लोगों को भी समझाना होगा, उनके पर्सपेक्टिव से भी देखना होगा कि क्या उन्हें प्रॉब्लम कर रहा है, क्या उनके लिए अच्छा है, क्या उनके लिए बुरा है, ठीक है। तो डोपामिन हर एक चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल होता है जो शिशु के जन्म के दौरान निकलती है, जो प्रोलैक्टिन होता है, ठीक है, जो फीमेल्स में निकलती है। तो अगर डोपामिन का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये प्रोलैक्टिन लेवल्स हमारे शरीर में कम होने लगते हैं, इनके वजह से बहुत दिक्कतें आती है, ठीक है। तो डोपामिन सिक्रीशन एक मॉडरेट लेवल तक सही है, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाता है तो दूसरे इंपॉर्टेंट केमिकल्स जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होता है, जैसे मेलेटोनिन होता है, ये तो लड़के लड़की दोनों में होता है, प्रोलैक्टिन जो लड़कियों में निकलते हैं, तो इन सब केमिकल्स को वो सप्रेस कर देता है, जो हमारे बॉडी को डिस्टर्ब करता है, बॉडी के नॉर्मल फंक्शन को डिस्टर्ब करता है। इसलिए ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा कि जो चीज़ हमें अच्छा फील कराती है, जो उत्तेजित करती है चीज़ें, जैसे पॉर्न हो गया, वीडियोग्राफी हो गया, खाना खाते रहना हो गया, ठीक है, वीडियो गेम्स देखना हो गया, तो ये सब के लिए एक टाइम बाउंडेशन डाल दो, ठीक है, एक टाइम बाउंड कर दो कि 1 से 2 बजे तक या 7 से 8 बजे तक इसी टाइम में एज अ रिवार्ड सिस्टम आप वो काम करो, ठीक है। आप अचानक बंद नहीं कर सकते, वरना आप माइंड से लड़ नहीं सकते, वरना माइंड से आप कुछ टाइम तक लड़ सकते हो थ्रू योर विल पावर, बट जैसे ही वो फीका पड़ने लगेगा, जैसे ही वो कम होने लगेगा, वैसे वैसे आप फिर से उसी चीज़ों की तरफ आकर्षित हो जाओगे। तो अचानक बंद मत करो, बट एक टाइम बाउंड कर दो कि आप शाम को देखोगे 6 से 7, आराम से वीडियो गेम खेल लिए या कुछ यूट्यूब में कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस देख लिए जिससे आपका नॉलेज डेवलप होगा, तो उसके लिए एक टाइम बाउंड कर दो, ठीक है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप सुबह से शाम तक काम किए हो तो उसका एक रिवार्ड मैकेनिज्म के तौर पर आप वीडियोस देख सकते हो, वो भी अच्छी वीडियोस, गलत वीडियोस नहीं, क्योंकि उससे आपका डोपामिन रिलीज होगा, आपको रोज वो चीज़ देखना पड़ेगा, तो अच्छी चीज़ें देखनी होंगी, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो करनी चाहिए वो है डोपामिन फास्टिंग, ठीक है। तो डोपामिन से आपका हैबिट फॉर्मेशन होता है। अगर ज़्यादा डोपामिन हो रहा है, गलत काम करने से डोपामिन हो रहा है, तो आपका बिहेवियर में उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, आपका हैबिट चेंज होगा। तो हमें डोपामिन का फास्टिंग करना होगा जिससे डोपामिन कम निकले या फिर एक्सटर्नल स्टिमुलेशन से ना निकले। तो वो एक चैलेंजिंग मैकेनिज्म होता है, बट अगर हम वो चीज़ कर पाए तो धीरे धीरे डोपामिन का जो सिक्रीशन होता है वो धीरे धीरे अपने कंट्रोल में आ जाता है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा कि कैसे डोपामिन क्रिएट होता है। तो अब अगले वीडियोस में और कुछ चीज़ें जानेंगे इससे रिलेटेड। सो मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय। इट्स देवजीत रॉय साइनिंग ऑफ।